बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमज़ा। आज हमारा बेसिक टू एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट का टॉपिक है आईआरपी। आईआरपी क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट। मीन कि जहाँ पर स्मार्ट मनी के जोन होते हैं, जहाँ पर वो बाय करता है सेल करते हैं, जो स्मार्ट मनी है उन्हें हम कहते हैं आईआरपी। ठीक है, मीन इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पर स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होती है बाय सेल के लिए। ठीक है, उनके लिए जो जोन होते हैं वो कंप्लीट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने इनके ऊपर सेपरेटली वीडियो भी बनाई हुई है हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग से। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है लास्ट सेलिंग कैंडल। ठीक है, जो आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है उसकी डेफिनेशन क्या है कि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग विद एफवीजी इन अप ट्रेंड इज कॉल्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर बाइंग। ठीक है, बाय का मूव आने से पहले विथ फेयर वैल्यू गैप। इसमें आपको गैप भी चाहिए। जस्ट एग्जांपल, जैसे ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, ये लो है, इसमें आपको क्या मिल गया है? एफवीजी। ठीक है, विथ एफवीजी इन अप ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड कौन सा होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए। इस कार्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अब ये वाली जो कैंडल है ये आपके पास क्या बन जाएगी? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सेम इसी तरह जो सेल की डेफिनेशन है वो ये है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेल विद एफवीजी इन डाउन ट्रेंड इज कॉल्ड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास ये वाली कैंडल क्या बनी है? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हमने कवर किया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सेकंड चीज अब हम करेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, इसमें आपने ये फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है। इसको मैं एक दफा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, अब इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का आपने लो लेना है। ठीक है, सेकंड कैंडल को आपने स्किप कर देना है। तो अब देखिए इसके दरमियान बन गया है गैप। ये हमारे पास क्या है? एफवीजी। ठीक है, इसको हम बुलिश एफवीजी कहते हैं। और सेम इसी तरह सेल में क्या है, आपने फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का आपने हाई लेना है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन गया है? गैप बन गया। ठीक है, अब ये आपके पास सेल का एफवीजी बन गया है। और आपने इस एफवीजी को तब तक यूज करना है जब तक मार्केट इसको मिटिगेट नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल, जब मिटिगेट हो चुका है अब आपने इसको यूज नहीं करना। ठीक है, जो भी जोन आपके पास यूज नहीं हुआ होता वो आपके पास अनमिटिगेटेड जोन होता है। और जो जोन एक दफा यूज हो जाए उसे हम मिटिगेटेड जोन कहते हैं, और उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते अपनी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये आपके पास एफवीजी बन गया। एफवीजी क्या होता है वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड यहाँ पर देखते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? देखिए मिटिगेशन ब्लॉक ये है कि अगर मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, ठीक है, इस तरह से मार्केट लोअर लो बना रही है। ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ से ये लो ब्रेक हुआ, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ? अब आपने गौर से समझना है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया? इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पर लो को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट यहाँ से बाय गई और इस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक। ये आपके पास बन जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है? लोअर लो नहीं बनाया, यहीं से ऊपर चली गई, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पर जब मार्केट टैप करेगी तो आप लोग बाय करेंगे। ठीक है, ये आपके पास बुलिश का मिटिगेशन ब्लॉक है। अब हम सेल की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सेल में मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है। ठीक है, इनके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको सारे जो जोन है जो स्मार्ट मनी यूज़ करती है बाय सेल के लिए, तो वो मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, जहाँ पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अगर मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, ठीक है, अब आपने नोट करना है मार्केट क्या कर रही है। ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने हाई को ब्रेक करने की बजाय मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया। तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा? मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने नोट करना है हाई को तोड़ा, यहाँ पर भी हाई को तोड़ा, यहाँ पर भी हाई को तोड़ा, लेकिन ये वाला हाई मार्केट नहीं तोड़ पाई। मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऐसे ये लो को तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक होगा जो मार्केट ब्रेक कर देगी, और वो अब आपके पास बन जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक। जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो आपने क्या करना है? सेल करना है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जितने भी ये जो जोन होते हैं इनके अंदर अगर आपको एफवीजी मिलता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जब एफवीजी होता है तो उस जोन के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि एफवीजी में पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिस कैंडल में बड़ी विक होगी, जैसे एक मिसाल है ये आपके पास एक बड़ी विक है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं? पूरी कैंडल को मार्क करने की बजाय सिर्फ आप इस विक को मार्क करते हैं इस तरह से, तो ये आपके पास बन जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, सेम इसी तरह ये आपके पास होटल ब्लॉक है। आपने क्या करना है? इसकी विक बड़ी है, आपने ओनली विक को मार्क करना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी मिटिगेशन ब्लॉक। अब हम आ जाते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? देखिए जैसे एग्जांपल, ये आपके पास फर्स्ट कैंडल है,
लेकिन इसमें गैप नहीं है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से हल्का से इसको टच किया और यहाँ से चली गई ऊपर, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट कैंडल बनाई, सेकंड कैंडल इसके ऊपर इंगल्फ कर लिया, ठीक है। थर्ड कैंडल इसको हल्का सा टच करके ऊपर चली गई है, ठीक है। तो अब ये कैंडल आपके पास बन जाएगी लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक। मीन के अब इस कैंडल के नीचे क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी के। नेक्स्ट अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, आपने तब तक बाय नहीं करना है जब तक मार्केट ये वाला लो स्वीप या इसको ग्रैब ना कर ले, ठीक है। जब मार्केट ये वाला लो उठा लेगी फिर आपने यहाँ से बाय करना है। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सेम इसी तरह ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें अब गैप है, ठीक है। अगर आप नोट करें इसमें क्या पड़ा हुआ आपके पास, एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। मार्केट ने इसको हल्का सा टच किया, ठीक है, यहाँ से। अब ये आपके पास क्या बन गया है, लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने टच किया यहाँ से और यहाँ से गिर गई है। अब नेक्स्ट जब मार्केट ये हाई को लेगी फिर आपने सेल करना है, क्योंकि ये आपके पास बन गया है लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप लोग ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर मैं अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ और अपनी ट्रेड के रिजल्ट भी। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करने में इंटरेस्टेड हो, जिसकी फीस ओनली $70 है और 2 मंथ की ड्यूरेशन होगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट, प्राइस एक्शन, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न्स, आईसीटी कंसेप्ट, ठीक है, आईसीटी के जो इंपॉर्टेंट एंट्री मॉडल्स हैं वो, और उसके बाद आपको वीएस से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीएस से भी आपको इसी मेंटोरशिप में करवाया जाएगा। जूम के ऊपर डेली क्लास होगी और आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फीस ओनली $70 होगी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पर बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, एफवीजी हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बैलेंस प्राइस रेंज ये क्या होता है, ठीक है। अब देखें ये आपके पास गैप है, ठीक है, यहाँ पर अभी समझ लेते हैं हम इसको। ये आपके पास क्या है, एक बाय का गैप, ठीक है। अब मार्केट यहां से नीचे आए और सेल में भी गैप बन जाए, यहाँ पर नीचे गिरे मार्केट। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह उसका आंसर भी करूंगा। और अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग उसका भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, आपके पास एक बाय का गैप बन गया है, एक सेल का गैप बन गया, ठीक है। ये आपके पास कौन सा गैप है, सेल का। अब आप एक चीज नोट करें, ये एक इतना जोन ऐसा है जहां पर आपको बाय का गैप भी मिल रहा है और सेल का गैप भी मिल रहा है। तो ये इतना जोन आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास बन जाएगा बीपीआर। अब आपने इसको भी खत्म कर देना है, इसको भी खत्म कर देना है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, बीपीआर, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। अब अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पर जाएगी तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर है आपके पास बीपीआर क्या होता है, वो हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं। अब जस्ट एग्जांपल आपके पास ये गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और आपका बाय का भी गैप बन जाए इतना, ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो जोन निकल के आएगा ये आपके पास बन जाएगा बीपीआर के। मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो आप बाय करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बीपीआर। और बीपीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग लाजमी वॉच करिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके ऊपर ये जितने भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ सबके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बहुत डिटेल से बनाई हुई है और मार्केट में उसकी एग्जाम्पल भी दिखाई हुई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनवरियन मीन, जिसे हम आईएफवीजी भी कहते हैं, कि ये क्या होता है। देखिए ये आपके पास एक गैप है, ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास एक गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट जब इस गैप को ब्रेक करे, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब आपने इसके टेस्ट के ऊपर क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। मतलब जो आपके पास गैप ब्रेक हो चुका है वो आपके पास आईएफवीजी बन जाता है। मीन अगर बाय का गैप है, ठीक है, मतलब ये बाय का है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब ये सेल के लिए यूज होगा। सेम इसी तरह ये आपके पास ये गैप है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से। अब यही गैप आपके पास एज अ बाय के लिए यूज होगा जो गैप पहले सेल के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। इसको हम कहते हैं आईएफवीजी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं लिक्विडिटी स्वीप की तरफ। देखिए लिक्विडिटी स्वीप बहुत सिंपल है कि जैसे एग्जांपल ये आपके पास एक लो लगा, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने इस लो को स्वीप कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, मार्केट ने इस हाई को लिया, ठीक है, ये देखिए हाई ले लिया, लिक्विडिटी स्वीप। अब मार्केट टारगेट करेगी इस लो को, यहाँ से टारगेट करेगी इस हाई को, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक रह गया है यहाँ पर, रिक्लेम्ड एरियाज, ठीक है। व्हाट इज रिक्लेम्ड एरियाज, ये क्या होता है हमारे पास। अब देखिए एक मिसाल है, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मतलब रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम्ड आईएफवीजी, रिक्लेम्ड बीपीआर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रिक्लेम्ड ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करे, अब ये आपके पास क्या बन गया है, ब्रेकर ब्लॉक।
कि अब यहाँ से मार्केट जाएगी तो आप सेल करेंगे, लेकिन मार्केट दोबारा इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तो जब आपके पास क्या बन जाएगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ब्रेक किया सेल के लिए यूज होगा, मार्केट सेल नहीं आई, मार्केट यहीं से ऊपर चलेगी, अब यही ऑर्डर ब्लॉक आपके पास दोबारा बाय के लिए यूज होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सेम इसी तरह ये आपके पास आ जाता है, ये आपके पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट क्या करे, इसको ब्रेक कर दे, यहाँ से ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, अब दोबारा हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे, इसे भी हम क्या कहेंगे, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर आई थिंक ब्रेकर ब्लॉक लिखना भूल गए थे। ठीक है, जो हमारा 10th वाला टॉपिक है वो हमारा क्या था, वो भी हम कर लेते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। देखिए ये वाला जो आपके पास वाटर ब्लॉक है, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, ये वाटर ब्लॉक पहले जो बाय के लिए यूज हो रहा था अब सेल के लिए यूज होगा। सेम इसी तरह ये आपके पास एक वाटर ब्लॉक है, मार्केट इसको ब्रेक करे, फिर यही वाटर ब्लॉक आपके पास ऐसा बाय के लिए यूज होगा, इसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, रिक्लेम्ड IFVG क्या होता है। ठीक है, अब एक मिसाल है, ये आपके पास एक बन गया है, इनवेरिएंट बन गया। ठीक है, मतलब एक मिसाल है, मार्केट यहाँ से गिरे, इसको टच किया थोड़ा सा ऊपर की, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये गैप आपके पास सेल के लिए यूज होगा, लेकिन मार्केट यहाँ से सेल आने की बजाय यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, तो फिर दोबारा यही गैप आपके पास ऐसा बाय के लिए यूज होगा, जिसे हम कहेंगे रिक्लेम्ड IFVG। ठीक है, रिक्लेम्ड इनवेरिएंट। सेम इसी तरह जैसे एग्जांपल, ये आपके पास एक गैप है, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, अब यहाँ से बाय जाने की बजाय मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, रिक्लेम्ड इनवेरिएंट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक लाजमी करिएगा, करिएगा। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर मैंने भी आप लोगों को VSA भी सिखाना है, ICT भी सिखाना है, और जो इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न होते हैं हम वो भी करेंगे। ठीक है, और जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स होते हैं वो भी हम करेंगे। और अगर आप मेंटोरशिप करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।